नमस्कार, मैं हूँ प्रगति और आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। 2 बजे का वक्त होता है हमारे स्टॉक मार्केट डिस्कशन का। आज तारीख भी बहुत ज़्यादा खास है, 9 जुलाई। सभी इस तारीख का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि टैरिफ डेडलाइन ख़त्म होनी थी, ट्रेड डील पर फैसला होना था। लेकिन फिलहाल ट्रंप जी ने कुछ नए ऐलान किए। कॉपर इंपोर्ट पर 50% का टैरिफ और फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स पर 1 साल के बाद में 200% तक के टैरिफ लगाने की धमकी। शेयर बाजार ट्रेड डील के इंतजार में था, लेकिन इस ऐलान के बाद में फिर से शेयर बाजार में एक सुस्त सी शुरुआत हुई। सुबह 9:15 बजे जब बीएसई सेंसेक्स खुला तो 83,625.89 पर और निफ्टी 25,514 पर खुला। फिलहाल अभी की बात करें तो निफ्टी जो है वो 25,529 के करीब कारोबार कर रहा है। ट्रंप के ऐलान पर बाजार का रिएक्शन, स्पेसिफिक सेक्टर्स जिनके लिए ऐलान हुए उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया, इन्वेस्टर्स को अब किस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, इन सभी इश्यूज पर हम बात करेंगे। और इस पूरी बातचीत में हमारे साथ होंगे रुचित जैन जो कि हैं वाइस प्रेसिडेंट हेड टेक्निकल रिसर्च, मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट। वेलकम टू द शो रुचित। Yeah, very good afternoon, Prakriti ji. Very thank you very much, no, for inviting me to your show today. शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैंने बातें बता दी, जो हमारे शो का एजेंडा है, जो मोशन है, वो मैंने सेट कर दिया कि किस किस तरह की बातें करेंगे। तो कल रात से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फार्मा सेक्टर, जिसको लेकर के धमकी दी गई है कि 200% का टैरिफ लगेगा। और इसकी वजह से हमने देखा कि आज जब सुबह शुरुआत हुई तो जो फार्मा स्टॉक्स थे उन्होंने मिक्स ट्रेड किया। सन फार्मा, ल्यूपिन, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, अरबिंदो फार्मा सभी में ट्रेडिंग मिक्स रही। इनफैक्ट अभी भी अगर मैं बात करूं तो एनएसई में जो हमारा ये निफ्टी क्या है, निफ्टी फार्मा, वो 22,196 पर ट्रेड कर रहा है। मिक्स है, कोई शेयर बहुत अच्छा कर रहा है, कोई लाल निशान पे दिख रहा है, तो कहीं पे वही रेंज बाउंड चीजें हैं। तो इस सेक्टर को लेकर के आपकी राय क्या है? प्रगति, पिछले अगर 1.5-2 महीने में देखे तो फार्मास्यूटिकल एज अ सेक्टर मोर एक रेंज बाउंड मूव भी हमने देखे हैं। मेनली क्योंकि ये बड़ी अनसर्टनिटी थी कि यूएस से कितने टैरिफ्स लगेंगे ये सेक्टर पे। आई थिंक अभी भी आज भी जो हमने अनाउंसमेंट सुनी है कल रात को, सो आई थिंक उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट फिलहाल हमारे फार्मास्यूटिकल स्पेस में पड़ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो टाइम है वो काफ़ी समय आगे चल के मिला है कि जिसके ऊपर इसके डिसीजन आएंगे। और मार्केट अच्छी तरह से जानता है कि जब इतना समय रहता है तो काफी सारे डिसीजन चेंज भी होते हैं, जो हमने रिसेंटली भी यूएस के टैरिफ फ्रंट पे होते हुए देखी है। तो आई थिंक क्योंकि अब तक इतना ज्यादा सर्टनटी नहीं है, सो हमें लग रहा है कि फार्मास्यूटिकल एज अ सेक्टर अभी भी एक रेंज में रहेगा और कोई बड़ी गिरावट हम यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करें। सेकेंडली, अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स के कंपैरेटिव में देखें तो ऑलरेडी फार्मा इंडेक्स या फार्मा स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर चुके हैं। अगर आप लास्ट 3 महीने में देखेंगे, अप्रैल महीने से, कि जहाँ पे मार्केट ने बॉटम होकर इतनी अच्छी तेजी बताई है, काफी सारे सेक्टर्स का इस तेजी में पार्टिसिपेशन रहा है, बट फार्मा इंडेक्स अब तक ना कोई बड़ी तेजी मार्केट के कंपैरेटिव में नहीं बता पाया है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो नेगेटिव्स ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुके हैं इस अंडर परफॉर्मेंस के थ्रू। और हम यहाँ से नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि कोई बड़ी गिरावट हमें फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में देखने मिलेगी। सो ज्यादा चिंता करने का विषय नहीं लग रहा है फिलहाल तो। राइट, और थोड़े से कंसोलिडेशन और देखने मिलेंगे। अब विद इन द फार्मा बास्केट भी आप देखेंगे तो स्पेशली जो सीडीएमओ रिलेटेड स्टॉक्स है, जैसे आप डीवीज लैब देखे, लॉरस लैब्स देखे, सीडीएमओ रिलेटेड स्टॉक्स काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स ने पिछले एक एक महीने में दिखाया है। सो आई थिंक अगर कोई रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर ट्रेडिंग या शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए तेजी भी करना चाहता है, तो ये सीडीएमओ स्पेस है कि जहाँ पे आप सिलेक्टिव स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी करेंगे तो एक अच्छे रिटर्न्स भी वहां पे बन सकते हैं। ओके, तो अभी इस सेक्टर में आप खरीदारी की सलाह देंगे या फिर इससे दूरी बनाने की बात कहेंगे? सो आई थिंक एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। स्टॉक्स जैसे डीवीज लैब है, लॉरस लैब है, आई थिंक ये स्टॉक्स है कि जहाँ पे हम करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं, और इनकेस कुछ छोटे मोटे डिक्लाइंस आते हैं तो वहाँ पे और पोजीशंस ऐड करने के लिए भी देख सकते हैं। सो मैं पूरे सेक्टर एज अ होल के ऊपर खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा, बट सिलेक्टिव स्टॉक्स, डीवीज लैब जैसे, जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है वहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी।
पूरे सेक्टर को लेकर के राय नहीं है, लेकिन हाँ स्टॉक स्पेसिफिक आप उस स्टॉक के फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं, टेक्निकली भी देख सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले सकते हैं। उसके बाद में स्टॉक स्पेसिफिक डिसीजन ले सकते हैं। कतई दूरी नहीं बनानी, क्योंकि कई जो मंदी है, जो गिरावट है, वो इसमें सेक्टर में अच्छी खासी देखी जा चुकी है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं। अच्छा, कॉपर के बारे में काफ़ी बात हुई, क्योंकि इम्पोर्ट पर जो है 50% का टैरिफ लगा और उसके बाद में आज सुबह सुबह जब शेयर बाजार खुला तो हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, हिंडाल्को ये थे। इनको शुरुआत में थोड़ी बढ़त दिखी, लेकिन उसके बाद में देखा गया कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज अभी क्या मैं देख रही थी तो लगभग 673 पर लगभग 2% की गिरावट आ चुकी थी। और हिंदुस्तान कॉपर जो है उसमें भी 1%, अभी की बात करूं तो हिंदुस्तान कॉपर जो है 265 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, लगभग 3% से ज़्यादा की गिरावट है। मैं स्टॉक स्पेसिफिक बातें बाद में करूंगी, पहले मुझे इस सेक्टर को लेकर के आप अपनी राय बताएं कि इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि साफ तौर पर ट्रंप ने कहा है कि 50% का टैरिफ लगेगा इंपोर्ट पर। 50% की टैरिफ की बातें डेफिनेटली लगाने का ऐलान हुआ है, बट लेकिन हम देखेंगे तो मार्केट्स पे ऊपर इतना कुछ ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन नहीं रहा है। ऑल्दो हमने एलएमई में कॉपर के प्राइसेस को बढ़ते हुए देखा था, बट लेकिन स्टॉक्स के रिएक्शंस वैसे पॉजिटिव नहीं लग रहे। सो हमें लग रहा है कि ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों में जो फॉलिंग डॉलर इंडेक्स के रहते हमने एक अच्छी खासी अपमूव कुछ मेटल स्टॉक्स में देखी है। और यहाँ पे थोड़ा कूल ऑफ पीरियड रह सकता है कि जहाँ पे स्टॉक्स कुछ समय के लिए अब रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाएंगे। सो ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं लग रही है, बट थोड़ा कंसोलिडेशन हमें लग रहा है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी मेटल स्टॉक्स में रहेगी। अगर थोड़ा लंबे समय का नजरिया हो, मिड टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव हो, तो स्टील रिलेटेड स्टॉक्स जो है जैसे में भी जेएसडब्ल्यू स्टील है, टाटा स्टील है, नो वैसे स्टॉक्स के ऊपर आप एक ग्रेजुअल बाइंग का अप्रोच रख सकते हैं। बट ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से हमें लग रहा है कि ये सेक्टर मोर थोड़ा कंसोलिडेशन में ही रहेगा।